आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइनोसाइटिस क्या होता है, ये किन कारणों से होता है, इसके लक्षण का उपचार क्या है और किन घरेलू इलाज के द्वारा आप इसके अंदर आराम पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइनस जो है वो होते क्या हैं। तो हमारी जो नाक होती है उसके आसपास गाल और माथे की जो हड्डियाँ होती है, इन हड्डियों के अंदर हवा से भरी हुई छोटी छोटी गुहिकाएँ होती है और इन्हीं को साइनस कहते हैं। इनके अंदर हवा भरती है और खाली होती रहती है ताकि हवा का जो तापमान जो नमी जो है वो बनी रहे। इनकी जो सतह होती है वो शिश्ना झिल्ली की बनी होती है। इसी साइनस के अंदर सूजन आ जाती है और उसी को साइनसाइटिस जो है वो कहा जाता है। ये साइनोसाइटिस होता क्यों है? तो साइनोसाइटिस की शुरुआत जो है वो आम सर्दी जुकाम से तो होती है, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर फिर संक्रमण हो जाता है और यह पूरी तरह से विकसित हो जाता है। साइनोसाइटिस जो है उसका मुख्य कारण जो है वो इसकी साइनस जो होती है गुहिका है उसके अंदर तरल पदार्थ जो है इसका इकट्ठा हो जाना है और उसके अंदर बाद में जाके संक्रमण हो जाता है और उसके कारण से ये साइनोसाइटिस होता है। साइनोसाइटिस जो है उसका सबसे पहला कारण तो वायरस का संक्रमण है। ज़्यादातर वयस्कों के अंदर साइनोसाइटिस जो है वो किसी वायरस के संक्रमण के कारण से होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है उसके संक्रमण के कारण से भी साइनोसाइटिस हो सकता है। एक वायु प्रदूषण के कारण या प्रदूषित हवा जो है उसमें सांस लेने के कारण से भी हो सकता है। साइनस जो है उसके अंदर फंगस का संक्रमण हो जाए उसके कारण से भी साइनोसाइटिस हो सकता है। एक सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो भी एक साइनोसाइटिस का कारण होता है। अब हम बात करेंगे किन लोगों को साइनोसाइटिस जो है उसका खतरा अधिक रहता है, मतलब किन लोगों को ये ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोग जिनको पहले कभी श्वसन नली जो है उसमें कोई संक्रमण हो चुका है, जैसे पहले भी जुकाम हो चुका है, तो उन लोगों को ज़्यादा होता है। जिनको बार बार जुकाम की समस्या होती है उनको साइनोसाइटिस होने की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा जिन लोगों के नाक जो है उसके अंदर रोगाणु पैदा हो जाते हैं या नाक में संक्रमण हो जाता है तो उनको भी साइनस की समस्या ज़्यादा हो सकती है। या वे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको कि इम्यूनिटी कहा जाता है, वो कमज़ोर है, कम है, तो उनको भी बार बार साइनोसाइटिस की समस्या हो सकती है। उन लोगों को ये ज़्यादा होता है जिनको धूल, परागकण या जानवर के जो बाल होते हैं, फर होते हैं, उससे एलर्जी है। मतलब एलर्जी के कारण से भी साइनोसाइटिस की समस्या हो सकती है। अत्यधिक देर तक पानी में भीगने के कारण सर्दी जुकाम होता है और यही सर्दी जुकाम जो है वो बाद में जाके साइनोसाइटिस का रूप ले सकता है। एक इसके अलावा उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनके नाक की अंदरूनी बनावट जो है वो ठीक नहीं हो, जैसे एक तरह से डिविएटेड नेज़ल सेप्टम होता है, जिसमें नाक का जो सेप्टम होता है वो थोड़ा टेढ़ा हुआ है, मुड़ा हुआ होता है, तो उन लोगों को भी साइनस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा धूम्रपान करने वाले लोगों में भी साइनोसाइटिस की समस्या ज़्यादा होती है और दाँत का संक्रमण है तो वो भी साइनोसाइटिस का कारण हो सकता है। अब दोस्तों बात करेंगे हम साइनोसाइटिस जो है उसके प्रकार की। तो इन्फेक्शन या संक्रमण की अवधि जो है उसके आधार पर साइनोसाइटिस जो है वो एक तो तीव्र साइनस संक्रमण होता है जिसको एक्यूट साइनस इन्फेक्शन या एक्यूट साइनोसाइटिस कहा जाता है। इसमें संक्रमण जो है वो 30 दिन या उससे भी कम समय के लिए रहता है। यह ज़्यादातर वायरस के कारण से होता है। दूसरा क्रोनिक साइनस इन्फेक्शन होता है, क्रोनिक साइनोसाइटिस जिसको कहा जाता है। इसमें इन्फेक्शन जो है वो 3 माह या उससे ज़्यादा समय तक रह सकता है। साथ ही इसके अंदर नेज़ल पॉलिप जो है वो भी बन सकता है। यह ज़्यादातर जीवाणु के संक्रमण के कारण से या एलर्जी के कारण से होता है। एक रिकरेंट साइनोसाइटिस या बार बार होने वाला साइनोसाइटिस होता है। इसमें व्यक्ति जो है उसको 1 वर्ष के अंदर कई बार साइनस का संक्रमण होता है, मतलब साइनस के अंदर इन्फेक्शन होता है। तो ये होते हैं साइनोसाइटिस के प्रकार। अब हम बात करेंगे साइनोसाइटिस जो है उसके लक्षणों की। साइनस जो है उसके अंदर संक्रमण या इन्फेक्शन हो जाने पर सबसे पहला लक्षण तो नाक का बहना है। नाक जो है वो बहुत ज़्यादा बहती है, साथ ही अत्यधिक बलगम जो है वो बनता है। ज़्यादा बलगम बनने के कारण से यही बलगम जो है नाक से गले के अंदर भी आ सकता है। इसका जो दूसरा लक्षण होता है वो होता है नाक का बंद हो जाना। इसमें नाक जो है वो बंद हो जाती है, कभी कभी तो उसको नाक से सांस लेने में भी परेशानी होती है। इसके अलावा आँख जो है, नाक है, गाल है या माथे जो है उसके आसपास सूजन होती है। साथ ही आँखों के और गाल के आसपास जो है वो दर्द होता है। दर्द छूने पर या उसको दबाने पर भी होता है। गंध जो है और स्वाद जो है उसकी परख करने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है। सिर दर्द जो है वो बना रहता है। इस लक्षणों के साथ ही कुछ और लक्षण जो है वो भी दिखाई देते हैं, जैसे कानों के अंदर दर्द का होना, ऊपरी जबड़े और दांतों में दर्द का महसूस होना, खांसी का आना और खांसी जो है वो रात में बढ़ जाती है, गले के अंदर खराश जो है उसका होना, मुंह से बदबू आना, थकान और चिड़चिड़ापन होना। तो ये जो लक्षण है वो साइनसाइटिस के होते हैं। साइनस के अंदर संक्रमण गंभीर होने की स्थिति के अंदर व्यक्ति को तेज बुखार आता है, तेज सिर दर्द होता है, गर्दन के अंदर अकड़न आ जाती है, आंखों के आसपास की त्वचा जो है वो लाल पड़ जाती है और उसमें सूजन आ जाती है। यदि इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत ही आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है।
अब हम बात करेंगे डॉक्टर जो होते हैं वो साइनोसाइटिस का परीक्षण कैसे करते हैं। तो ज़्यादातर डॉक्टर साइनस का पता लगाने के लिए एक्सरे जो है वो करवाते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन और एमआरआई जो है वो भी करवाई जाती है। कभी कभी नाक के जो स्त्राव होते हैं उसकी जांच भी करवाते हैं। इसके अलावा नेज़ल एंडोस्कोपी जो है उसके द्वारा भी साइनोसाइटिस जो है उसका पता लगाया जाता है। बात करेंगे साइनोसाइटिस जो है उसके इलाज के बारे में। तो ज़्यादातर साइनोसाइटिस जो है वायरस के संक्रमण के कारण से होते हैं। 70% तक साइनोसाइटिस जो है वो बिना एंटीबायोटिक के ठीक हो जाते हैं। इसको ठीक होने में 2 से 3 सप्ताह का समय लग सकता है। डॉक्टर जो होते हैं इसके इलाज में एंटीबायोटिक जो है वो देते हैं ताकि संक्रमण जो है उसको कम किया जा सके। दर्द को कम करने के लिए दर्द निवारक गोलियां जो होती है वो देते हैं। सूजन जो है उसको कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेज़ल स्प्रे जो है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा एलर्जी जो है उसको कम करने के लिए एलर्जी की जो दवाइयाँ होती है और एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ होती है वो दी जाती है। यदि कफ आ रहा है तो उसके लिए कफ सिरप जो है वो दिए जाते हैं। तो दोस्तों साइनोसाइटिस जो है उसके अंदर में देखभाल क्या करनी है। तो साइनोसाइटिस जो है या साइनस में संक्रमण होने पर सबसे पहले तो हमें आराम करना है और पानी जो है वो ज़्यादा पीना है। साथ ही नाक और सिर जो है उसकी गर्म कपड़े से सिकाई करनी है ताकि इसमें दर्द जो है उसमें राहत मिले। भाप जो है उसका सेवन करना है। भाप जो है वो लेते रहना है। दिन में 2 बार या 3 बार भाप लेना है। भाप लेते समय सिर जो है उसको तौलिए से ढक लेना है ताकि पूरी गर्म हवा जो है वो नाक के द्वारा अंदर जाए और ये गर्म हवा जब साइनस के अंदर जाएगी तो वो सूजन जो है उसको कम करेगी, दर्द में भी आपको राहत देगी। इसके अलावा नाक जो है उसकी सफाई करते रहना है। नाक की सफाई के लिए आप नाक के अंदर पानी भरना है। पानी नॉर्मल सलाइन का होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए और उसको ज़ोर से वापस पानी को नाक से बाहर निकाल देना है। इसके अलावा नेज़ल स्प्रे जो होते हैं, नेज़ल सलाइन स्प्रे, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी दिन में बार-बार आपको नाक के अंदर डालना है, स्प्रे करना है, जिससे नाक जो है वो साफ़ रहे। तो यदि दवाइयों से साइनस ठीक नहीं होता है तो फिर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें एंडोस्कोप की सहायता से एक विशेष प्रकार का औज़ार होता है। उस औज़ार की मदद से साइनस जो है उसको खोल दिया जाता है और साइनस को खोलकर उसके अंदर जो भराव होता है उस भराव को बाहर निकाला जाता है। ये एक छोटा सा मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें 24 घंटे के अंदर पेशेंट जो है उसको छुट्टी दे दी जाती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे साइनोसाइटिस जो है या साइनस में संक्रमण के घरेलू इलाज के बारे में। कई बार तो ये साइनोसाइटिस जो होता है वो केवल घरेलू उपचार से ही ठीक हो सकता है। इसके उपचार के लिए एक तो सेब का सिरका जो होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आधा ढक्कन या 10 बूंदे सेब के सिरके को एक चौड़े बर्तन या पात्र में डालना है। उसके अंदर 1 लीटर पानी डालना है और पानी डालने के बाद उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसके 5 से 10 मिनट तक उसकी भाप लेनी है। भाप लेते समय तौलिए से सिर को ढक लेना है। ये भाप आपको दिन में 2 से 3 बार लेनी है। दूसरा है इसके अंदर लहसुन। लहसुन जो है उसकी 4 से 5 कलियाँ लेनी है, उसको पीस लेना है और पीसने के बाद गर्म पानी में इसको डालकर इसको पीना है। इसको पीने से भी आपको साइनसाइटिस के अंदर आराम मिल सकता है। एक तिल का तेल जो है उससे भी आपको आराम मिल सकता है। तिल के तेल को आपको हल्का गुनगुना गर्म करना है और गर्म करने के बाद इसकी 2 से 3 बूंदें जो है वो नाक में डालनी है। इससे भी साइनस जो है उसके अंदर आपको आराम मिल सकता है। एक हल्दी जो है उसका सेवन करना चाहिए। साइनस की समस्या होने पर हल्दी का सेवन ज़्यादा करना है। चाय के अंदर 1 चम्मच हल्दी डालकर पीना है या रात को सोने से पहले हल्दी जो है उसका दूध में डालकर सेवन करना है। अदरक जो है वो भी साइनस के अंदर फ़ायदेमंद हो सकती है। अदरक जो है उसको पानी में डालकर उसको उबाल लेना है और उसके बाद उसमें 1 चम्मच शहद मिलाना है और उसका सेवन करना है। इससे भी आपको साइनस की समस्या में आराम मिल सकता है। तुलसी, 1 गिलास पानी के अंदर 10 तुलसी के पत्ते जो है उबाल लेना है और उबालने के बाद उस पानी को आपको दिन भर पीना है। इसके अलावा रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध के साथ 1 तुलसी का कैप्सूल जो है वो ले सकते हैं। एक प्याज जो है उससे भी आप साइनस में आराम पा सकते हैं। प्याज जो है उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर देने हैं और उन टुकड़ों को पानी के अंदर अच्छी तरह से उबालना है। उबालने के बाद उसकी भाप लेनी है। भाप लेते समय सिर जो है उसको तौलियों से ढक लेना है। इससे भी आपको आराम मिल सकता है। दोस्तों ये था साइनोसाइटिस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। इसी प्रकार से हेल्थ से जुड़ी और बीमारियों से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।